जहांगीर, अगर तुमने कोई गलती कर दी तो तुम्हें पता है क्या कहा है, रोने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अजय शर्मा नाम है मेरा। अजय शर्मा नाम है। ना चलने लायक रहोगे, ना पिछवाड़ा दिखाने लायक रहोगे, ना तुम्हें छोड़ने ऐसा हालत कर दूंगा। और बंगला में तुम यही कहो, हमें चले जाबो, बंगला ठीक है, चले जाबो, ओए चले जाबो, हमें चले जाबो, तो तुम्हारा ऐसे करेंगे, तुम्हारा ऐसे करेंगे। तो वहाँ की पुलिस जो अजय जी हैं वो खड़े हैं, उनको वो अजय जी जो है ना, उनके लिए, ममता के लिए और उनके लिए लंबा लंबा और खुम्बा खुम्बा लेके खड़े हैं और खड़े रहेंगे, याद रखना। तो मेरी बात सुनो, ये ऐसे लोगों को जो जिस भाषा में समझे, मेरे वो उत्तर प्रदेश से अजय शर्मा जी गए हैं, उन्होंने कईयों का पिछवाड़ा बजा दिया है। योगी जी भेजे क्या? अरे भैया, जो पुलिस अच्छा काम करेगी उसी को तो करेंगे। अब वहाँ आपने देखा होगा, एक जगह रामपुर में उन्होंने पूरी रामपुर हिला दिया था। तो जिम्मेदार डीसीपी, जो जिम्मेदार आईपीएस अफसर थे, इसीलिए उनको बंगाल में लगाया गया। और वो क्या कह रहा है, जहांगीर, उसकी बच गई है जागीर, उसकी बच गई है पूरी थोड़ी बहुत जागीर, जिसे हम साफ करवा देंगे। सरेआम कहता है मैं बक्कल उतार दूंगा, है पिछवाड़े में दम तो आ मेरे पुलिस के सामने, दिखा दूंगे हमारे अंदर कितना है दम। आओ हमारे शर्मा जी के सामने, अजय शर्मा जी के सामने। तो कह रहे ममता दीदी की सरकार बन जाएगी तब वो दिखाएंगे। ममता दीदी की सरकार जब बनेगी तब ना। अभी तो आज उनकी मेहंदी का रस्म पूरी हो चुकी है, आज मेहंदी का रस्म पूरा हो चुका है और सारे बाराती कल चले जाएंगे बारात लेके वापस, और बांग्लादेश में 4 तारीख को रात होगी बांग्लादेश में, और देखेगा सारा देश कि कहाँ गई ममता, ना चलबे तुम्हार क्षमता। तो ममता चली गई है, ममता का हो गया है ममता को कोई नहीं है क्षमता। और एक सलोनी घोष जी है, वाह क्या बात है, एक सलोनी जी भी है जो दिलों में रखती हैं मक्का और सयानी घोष दिलों में रखती हैं मक्का और मदीना। सलोनी जी को मैं तो यही कहूँगा, दोबारा से वो सब छोड़ के फिल्मों ही में चली जाएं। उनकी कई सारी फिल्में भी हैं और कई सारे सीरियल भी हैं। तो उनको अब राजनीति में करें, एक हवाई चप्पल और एक सफ़ेद साड़ी, और ममता दीदी सब पे हैं भारी, ऐसा भी बोल रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, ममता के अंदर ये बात कहाँ से आई जो बोल रही हैं कि अगर तुमने बीजेपी को ऐसा वोट या किसी को ऐसा वोट दिया तो एक समुदाय है ऐसा जो तुम्हारा बक्कल उतार देगा। सरेआम धमकी दे रही हो। एक मुख्यमंत्री यार, वो तो स्टेज से पूजा करती है, मंत्र उच्चारण करती, कहते हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। आपके तभी से तो दुर्गा पूजा पे जाके आदेश नहीं दिया था, तुम दुर्गा पूजा पे तुम क्या नाम है जलूस नहीं निकालोगे, दुर्गा पूजा का वो नहीं करोगे, अपना यात्रा नहीं करोगे। ये हिंदुत्व की सरकार नहीं है। बरगला रखा था पूरे बंगाल को मिनी बांग्लादेश बना रखा था उन्होंने, मिनी बांग्लादेश बना रखा था। इसीलिए वहाँ का मैं 10 बंगालियों को मैंने खुद भेजा है, मेरे पास प्रूफ है, 10 बंगालियों को मैंने खुद टिकट करवा के भेजा है। बोला टिकट नहीं मिल रही थी, मैंने कहा जाओ टिकट लेकर, मैं टिकट दे रहा हूँ, 8 का प्रूफ मैं इसी टाइम पे दूंगा। और कम से कम 10 गए जो बेचारों का टिकट नहीं हुआ, कह रहे नहीं मुझे अपने बंगाल को बचाना है, बांग्लादेश बनने नहीं देना, मैंने कमल खिलाने जाना है तो मैं कमल खिलाऊंगा और बंगाल में खिलाऊंगा। ममता दीदी कहती है जो ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा है वो तो उनके सपोर्ट में है। आपके मेरी बात सुनो, पूरा चक्करपुर गुड़गांव खाली हो चुका है, पूरा चक्करपुर गुड़गांव खाली हो चुका है। लोगों के घरों में काम करने वाली नहीं है, परेशान है लोग। क्या कहते हैं, अधिकतर बंगाल और क्या नाम है असम से लोग हैं, सब जा चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी गए हैं, मैं ट्रेन पे छोड़ने गया, उनकी हालत खराब, एक के ऊपर एक। पर नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अपना मतदान में देने जरूर जाऊंगा और अपने बंगाल को बचाने जरूर जाऊंगा, और बंगाल को बांग्लादेश बनने नहीं दूंगा। और जो बांग्लादेश बनाना चाहता है उस सरकार को उखाड़ के हम बांग्लादेश भेज देंगे, उन्हीं की साड़ी में और उन्हीं के कपड़ों में। तो इस बार बीजेपी आएगी क्या? अब तो वोटिंग भी पूरा हो गया। अभी मैंने क्या कहा, मेहंदी की रस्म पूरी, बारात आ चुकी है, अब सोच लेना सुहाग रात की बारी है। आप 4 तारीख की तैयारी है। सर वो तो धमकी देते कि अभी इलेक्शन पूरा हो गया, अमित शाह जी चले जाएंगे, पुलिस वाले चले जाएंगे, फिर देख लेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं है, 3-4 महीने तक सुरक्षा वहीं रहेगी अभी। और क्या, अब ममता की सीट जा रही है, कहते हैं ना 4 मई, और ममता दीदी गई। 4 मई ममता दीदी गई,
अरे कौन पूछता है, इतिहास बन गया। ममता बनर्जी अब एक इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और कभी था कोई ममता बनर्जी नाम का जो कि दादागिरी करता था और जो सब जगह जो है ये अपना उत्पात मचा के रखी थी, सब वोटरों को डरा के रखती थी। एक इतिहास बन गया सर। अब दूरबीन से ढूंढिएगा ना तो अभी तृणमूल कांग्रेस नाम का चीज जो है वहाँ नहीं मिलेगा। अभी तो सत्ता में है सर, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं मिलेगा। सत्ता में है। अरे भैया आप 4 मई और निर्ममता गई, निर्ममता जो है वो कहानी खत्म और झूठ बोलती है ना। आप बहुत कितना आप झूठ बोल करके सब कहानी माटी मानुष ममता दीदी और आप कह रहे कि जो निर्ममता। अरे भैया वहाँ मैं छेले के ऊपर में 10 लाख रुपया इनाम। कोई बलात्कार मैं छेले का, लड़की को मैं छेले बोलते हैं वहाँ, कोई लड़की का वहाँ बलात्कार हो जाता है तो उसको जो है 10 लाख रुपया जो है उस पर मुआवजा रख दिया है। मतलब रेपिस्ट के पास 10 लाख रुपया तो कर सकता है रेप, मुआवजा रख दिया भैया। कोई अगर रेप कर देता है कोई किसी को तो 10 लाख रुपया इनाम वहाँ मुआवजा मिलेगा। हाँ सरकार देगी। वहाँ का जो है ना जो आरजीकर मेडिकल का जो केस हुआ है रेप का और जो संदेश खली में जो केस हुआ है रेप का, कई रेप, एक दो नहीं, तो ये जान जाइए उसको देख करके और आदमी जागरूक हो गए हैं और वेस्ट बंगाल का एक नई भारत लिख दिए हैं मोदी सरकार। कितनी सीट ला रही है बीजेपी? हैं? कितनी सीट ला रही है बीजेपी बंगाल में? अरे ऐसा कि एकदम इस बार पूरा जो है ना मुस्तकबिल चेंज कर दिया जाएगा। समझ जाइए कि पूरा एकदम जो है ना इतना सीट कि आप आदमी भी देख करके परेशान हो जाएगा कि इतना आया कहाँ से। ये जो है ठगबंधन गठबंधन, ये चारों सब जितना डकैत 40 चोर हैं सबका आंख भी बड़ा बड़ा हो जाएगा। अरे बहुत चक्कर रह जाए, शॉक्ड हो जाएंगे सर, ये चक्कर है पक्का। तो 100। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पे पूरा सिस्टम लागू कर दिए, चुनाव आयोग उनका है, रैपिड एक्शन फोर्स को वहाँ पे उतार दिया, किसी तरह चुनाव जीत रही है वो। बोलने में क्या जाता है। हम बोलते हैं मेरा गांव एक बार चलिए सर, 4 हेलीकॉप्टर मेरा घर में खड़ा रहता है, 4 हेलीकॉप्टर। और उसके बाद मैं अगर बाथरूम भी जाता हूँ तो हेलीकॉप्टर से जाता हूँ सर, काजू किशमिश का नाश्ता करता हूँ। झूठ बोलने में क्या लगता है? आज बेरोजगार है बोल करके कोई नहीं जानता है। लोग जो है बेरोजगारी है, यहाँ कम पैसे में काम चलाना पड़ रहा है, ये हम जानते हैं। मेरा दिल जानता है कि कितना कम पैसा में हम अरेंजमेंट कर रहे हैं और चल रहे हैं। लेकिन बोलने में क्या है, मेरा 4 हेलीकॉप्टर गांव में है और काजू किशमिश एक बाल्टी खा जाता हूँ। हाँ, भैंस का दूध तो ऐसे पी जाता हूँ गड़गड़ा करके, कोई कहना ही नहीं। तो झूठ बोलने में क्या है? झूठ बोलता क्या झूठ बोलता? अरे हजारों झूठ बोलता। सब 40 चोर जितना ठगबंधन गठबंधन सब के सब झूठे मक्कार चोर बेईमान। मोदी विरोध करते करते कब ये देश विरोधी बन गए इसको भी पता नहीं। पहले था है ना कि जो जीता वही सिकंदर, आज है जो जीता वही नरेंद्र। तो ये चेंज हो गया सर, हर चीज अपडेट हो चुका है। वो तो कह रहा अमित शाह पूरा मैनेज कर रहे हैं चुनाव जीतने के। अरे अमित शाह क्यों नहीं करेंगे? वो चेस खेलते हैं, कहाँ पर कैसे गोटी सेट करना है करेंगे और करते रहे हैं। अमित शाह जी को चेस खेलने का जो है, हर जगह कैसा चुनाव जीता जाता है उनको जो है पूरा एकदम हर तरह से उनको हेड मास्टर बोल सकते हैं, हर तरह से हेड मास्टर हैं। और हाँ ये है कि हम जो है थोड़ा लालच में आ गए, हम तो थोड़ा सा मार खाना पड़ रहा है, इधर उधर जो है थोड़ा सा छिटपुट घटना हो रही है, हिंसा हो रही है, कोई किसी को जान मार दे रहा है, कोई क्या कर दे रहा है। तो इसके लिए जो है ना हमारा कानून जो है, कानून कमजोर है, कमजोर कानून है। इसके लिए जो है गुंडा चोर लबाड़ा लोग फायदा उठा ले रहा है। लेकिन सर ये एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कि टीएमसी 138 और बीजेपी 146। देखिए सर, एग्जिट पोल बहुत बारी जो है ये गड़बड़ भी दिखाई दिया है। लेकिन एक बात जान जाइए, हाँ हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार बन रही है 110% एकदम नो डाउट। और आपको मोदी जी और योगी बाबा जहाँ जाएं और बोल दें कि भाई गुंडा उत्पाती जितना उपद्रवी है आपके लिए जो है सड़क पर झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। ये बोल दिए हैं योगी जी कि गुंडा और माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है। योगी बाबा हमारा स्टार प्रचारक हैं, जहां जाते हैं वहां का जो है ना नई कहानी लिख जाती है, नई इबारत। एग्जिट पोल तक गलत भी तो आ जाता है कई बार। एग्जिट पोल में आप आगे भले ही दिख रहे हैं, ये देखो अच्छा 146 है ना। ये तो एग्जिट पोल है ना सर। जनता ने दिया वोट, जनता ने जनार्दन ने वोट दिया है। और महिलाओं को जब वोट देती ना, जब घर से बाहर देखिए आप इसको दिखाए ना दिखाए, जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, हरियाणा में जो भाग लिया था, यूपी में लिया तो दिल्ली में लिया, महिलाओं के दम पर, युवाओं के दम पर, जनता जनार्दन के दम पर, ये जो कहा है
जो विश्वास आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये जनता के दम पर है। जनता को अभी तो कुछ नहीं है, हार्ट अटैक भी होगा। जो मंगेरीलाल की सपने ले रही है मैं दिल बंगाल जीतूंगी और वो करेंगे, तो अभी इतनी फोर्स लगाने के बावजूद छिटपुट हिंसा हुई, कैसे इतना दुर्भाग्यपूर्ण चुनाव ना हुआ। ये बंगाल के लोगों के लिए बधाई है कि पहली बार इतने कम तादाद में हिंसा हुई और चुनाव का पर्व मनाया। जनता जनार्दन बार तो कह रहे छाप नहीं बना दिया बीजेपी अपने पक्ष में वोट लेने। क्यों नहीं बनाएंगे? जब तुम गुंडागर्दी करोगे तो क्या चाणक्य अपनी चाणक्य नीति नहीं चलाएगा? जो कहती है कि खेला कर देंगे तो वो क्या हाथ पे हाथ रखेगा? जो अमित शाह जी ने अपनी चाणक्य नीति दिखाई, अपना लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, तो क्या गलत किया? क्या वो राज्य भारत का अभिन्न अंग नहीं है? क्या वो राज्य उनकी जनता को आशीर्वाद देने का कर्तव्य नहीं है? बिल्कुल, इस बार सरकार बदलेगी क्या? अब तो दोनों चरण की वोटिंग हो गई बंगाल में सर। प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी, ठीक है जी। और कम से कम ये लगा लो मतलब 140 से 50 के अभाव में सीटें निकलेंगी। एग्जिट पोल में आपको बढ़त दिख रहा है ना, एग्जिट पोल से गलत भी हो जाता है। गलत नहीं होता प्रभु, ये नया भारत है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। गलती होगी तो ईवीएम मशीनों को हम चेंज करेंगे वहाँ से। किसी पे टेप लगी 170 से 180 तक सीटें आ रही हैं भाजपा की, उससे नीचे नहीं आ रही। और अभी और एग्जिट पोल से भी ज्यादा क्यों नहीं, ये तो टेलर है, पिक्चर तो बाकी है। ज्यादा भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो अनुमान है हमारा कि इतनी हो सकती है। कह रही है ममता दीदी फिक्स कर रखा है अमित शाह ने। फिक्स होता तो ये इतनी, एक बार सीआरपीएफ वगैरह आई है, ये वैसे ही आ गई। यहाँ पे लड्डू बट रहे थे क्या? पुलिस को इतनी तैनाती करनी पड़ी, अजय पाल शर्मा को यूपी से स्पेशल बुलाया गया, तो यहाँ पे खेला कैसे हो गया बताओ प्रभु? जी क्या आप कह रहे थे खेला हो? क्या कह रहे थे आप? देखिए बंगाल में मुझे लगता है इस बार होगा खेला। कैसे खेला होगा? ये दीदी ईवीएम का रोना रोएगी। ये 4 तारीख को ये टीवी पे बैठ के ही कहेगी ईवीएम हैंग है, ईवीएम हैंग है। भैया ईवीएम हैंग नहीं है दीदी लोगों के, बंगालियों का दिल हैंग है। ये जो मोदी जी का हैक जो कर लेते हैं ना, मतलब कि अब देखिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ योगी जी भी चले गए हैं, इस वजह से सोने पे सुहागा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये कहते हैं ना विपक्ष के क्या ईविंग हैंग है। अब ये बताओ कि टेप किसने लगाई? जो भाजपा के जो वोट डलता है ईविंग मशीन में, उस पर टेप किसने लगाई? तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं ने लगाई। क्यों लगाई भाई? जब आपकी पार्टी जीत रही है तो आप दूसरी पार्टी का कैसे लगा सकते हो? और ऊपर से कहते हो कि ईविंग हैंग है, भाजपा कैसे? टेप कौन से लगा दी? ईविंग मशीन पर टेप लगा रखी है, भाजपा वाले बटन पर चिन्ह है, जो भाजपा का चिन्ह है उस पे टेप लगा दी गई है। अभी इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, और टेप की पुष्टि होती है तो दोबारा इलेक्शन होगा, वहाँ पे दोबारा काउंटिंग होगी, दोबारा वोटिंग होगी। चुनाव आयोग का काम है ना सर। हाँ, तो चुनाव आयोग ही करेगा, पब्लिक थोड़ी करेगी। आप एक चीज सोचो, सीआरपी इतनी बड़े दल बल सल के साथ होम मिनिस्टर वहाँ पे है, उसके बावजूद इतनी बड़ी चीटिंग हो रही है, तो समझ रहे हो? अगर ये नहीं होती तो नरसंहार का वो सैलाब देखते जो नवाखली के टाइम पे हुआ था। वहाँ पे हजारों लाखों आदमी मारे जाते, ठीक है, और वो वोट कैप्चर कर लिया जाता वहाँ पे, ठीक। और बीजेपी पक्का आ रही है। बीजेपी पक्का, भविष्य की शुभकामनाएं पहले दे देते हैं। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। जय श्री राम। हमने तो पहले ही बोला था कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, 180 170 के लपेटे में सरकार आ रही है। रही बात, हर बार विपक्ष ये कहता है ईविंग हैंग हो जाती है, इस बार तो विपक्षी पकड़ा गया, क्योंकि बीजेपी के चुनाव पे ही टेप किसने लगाई? कोई बीजेपी तो लगाएगी नहीं, या मतलब और उधर लगा नहीं सकते। इस बार तो ममता खुद ही पकड़ी गई। वो पता चला कि ममता कैसे चुनाव जीत रही है, क्योंकि बार बार या तो उनके चुनाव पे टेप लगा देना, या फिर उनके बीजेपी के या कांग्रेस वालों के कार्यकर्ताओं को पिटवा देना, अब जिससे कि वो चुनाव ना लड़ें, तो चोरी कर दें। तो मेरा मानना ये है कि इस बार 4 मई अब ममता गई और उसके बाद उनका टिकट कंफर्म है बांग्लादेश। और बोखलाट इसलिए है ममता दीदी को, क्योंकि उनके घुसपैठिए जितने थे एसआईआर के माध्यम से सबके नाम काट चुके हैं, ठीक है, 3 से 4 करोड़ आदमियों के नाम कट चुके हैं, इसलिए खेला हो गया ममता जी के साथ। जो घुसपैठियों के साथ राजनीति कर रही थी 15 साल से, उसका अंतिम चरण हो गया है, ताड़ का वध निश्चित है।